Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के फोर्थ वीडियो में। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ और बिगो नोटेशन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओमेगा नोटेशंस के बारे में। क्या होता है ओमेगा नोटेशंस, क्या यूज हैं इसके। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एग्जैक्ट और लोअर बाउंड। ठीक है, ये एग्जैक्ट या फिर लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसे हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका है। अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ जैसे 3n² + 4n + 2। ठीक है, तो हम लोग इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या फिर ओमेगा कैसे निकालेंगे। इसका ओमेगा होगा जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था तरीका, वही होगा सेम। सबसे पहले हम लोग इसके लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, फिर जो लीडिंग टर्म है उसके कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपना ओमेगा n²। ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन का ओमेगा है, ओमेगा n²। एक और एग्जांपल ले लें अगर हम, टू n³ + 3n² + 4n + 1। ठीक है, इसके भी लोअर ऑर्डर टर्म्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे और फिर जो लीडिंग टर्म है उसके कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। तो फिर आ जाएगा हमारा ओमेगा जो है ओमेगा n³, n³। ठीक है, अब इसे हम लोग मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करें, उसके लिए हमारे पास एक डेफिनेशन है, उससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको। मैं लिखता हूं वो, डेफिनेशन है वी से Fn is equals to omega of Gn if and only if there exists positive constants n and n0, C and n0, such that 0 is less than equals to Cgn, Cgn less than equals to Fn for all n greater than equals to n0। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या कहता है, ये कहता है कि सपोज आपके पास एक एक्सप्रेशन है Fn। ठीक है, एक Fn फंक्शन है, उसका एक्सप्रेशन है आपके पास, और अगर आप उसका ओमेगा निकालते हो, ठीक है, वो ओमेगा इसके बराबर कब होगा, जब पॉजिटिव कांस्टेंट्स होंगे C और n0 और आपका ये वाला पार्ट ट्रू हो। ठीक है, जब आप C का वैल्यू यहाँ पे डालें तो अगर ये पार्ट ट्रू हुआ आपका, तब हम लोग मान लेंगे कि हाँ भाई जो आप ओमेगा निकाले हो वो सही है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको चेक करें तो एक एग्जांपल लेकर हम लोग ट्राई कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सपोज Fn इक्वल्स टू 2n + 3।
ठीक है। अब अगर हम इसका ओमेगा निकालें तो ओमेगा क्या होगा, लोअर ऑर्डर टर्म्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे और जो हायर ऑर्डर टर्म है उसके कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। तो क्या बचा हमारा ओमेगा एन, ठीक है। इसको नॉर्मली ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि जी एन इक्वल्स टू ओमेगा एन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पार्ट में ये वैल्यू इनपुट करेंगे, ठीक है। क्या है, सी जी एन इज लेस दैन इक्वल्स टू एफ एन। सी जी एन क्या है, एन है, सी एन, ठीक है, लेस दैन इक्वल्स टू एफ एन, सॉरी 2n प्लस 3, 2n प्लस 3। अब अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोग बिगो नोटेशन निकाल रहे थे, बिगो निकाल रहे थे, उस टाइम सी का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड किए थे। जो एफ एन एक्सप्रेशन है इसका जो लीडिंग टर्म का कांस्टेंट है उसमें +1 किए थे, लेकिन जैसे कि ये बिगो का जस्ट अपोजिट है, यहाँ भी हम लोग अपोजिट काम करेंगे। जो इसका कांस्टेंट है लीडिंग टर्म का उसमें -1 कर देंगे, ठीक है। अब अगर ये -1 जरूरी नहीं है, उससे कम लेना होता है। अगर ये 1 रहता, सपोज n + 3 रहता, तो हम लोग 0.5 लेते हैं। ये 2 है इसलिए हम लोग 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा c का वैल्यू कितना है, c = 1। तो n इज लेस दैन इक्वल्स टू 2n + 3, ठीक है। अब अगर हम सेम चीज को यहाँ पे ला दें, n इज इक्वल्स टू लेस दैन 2n + 3। अब अगर हम लोग इसको देखें नॉर्मली अगर सॉल्व करें तो ये इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो -3 इज लेस दैन इक्वल्स टू n, ठीक है। 2n - n = n। लेकिन हम लोग को पता है, हाँ आपको पहले ही बताए थे कि जो भी अगर हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब n इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, सॉरी n इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ठीक। fn भी सॉरी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और gn भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तब ये -3 है, तो हम n0 का वैल्यू सिंपली लिख सकते हैं कि n0 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। n0 का वैल्यू हमारा आ गया कि हाँ भाई सारे n0 का वैल्यू, मतलब जितने भी n का वैल्यू जैसे ही 0 से ऊपर जाए तो हमारा जो ये ओमेगा फाइंड किए ये वाला ये ट्रू है, ठीक है। n0 हम लोग इसीलिए फाइंड करते हैं। अब अगर हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में समझें, एक ग्राफ बनाएं, तो वही बना लेते हैं हम एक। ये हमारा n है, n इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, फिर fn इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और gn इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही बताया था आपको। सपोज हमारा ये एक लाइन है जो fn फंक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। fn इक्वल्स टू 2n + 3। अब हमारा ये जो gn है, gn ये वाला, ठीक है, इसका लाइन क्या होगा, इसका लाइन होगा ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं n0 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, प्रूफ किए हम लोग यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसका लाइन जाएगा यहाँ से, ये हो गया हमारा gn, ठीक है। अब इसे हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं हमारा काम क्या था। काम मतलब अगर हम ओमेगा को समझें तो ओमेगा क्या था, वो जो अपना fn एक्सप्रेशन है उसको नीचे से बाउंड कर रहा था, ठीक है, कि हाँ भाई इससे नीचे ये नहीं जाएगा, जो भी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, जो भी हुआ, ये gn से नीचे नहीं जाएगा। इसके बीच में आ सकता है लेकिन gn से नीचे जाएगा मतलब नहीं जा सकता, ठीक है। जो भी होगा gn के ऊपर ही होगा। और अपना बिगो क्या करता था कि वो एक अपर बाउंड देता था,
अगर हम GN इसको लिखें TN, सपोज TN हमारा बिगो है, बिगो, और ये है हमारा ओमेगा, ठीक है। बिगो क्या करता है, अपने जो फंक्शन का एक्सप्रेशन है उसको ऊपर से बाउंड करता है कि हाँ भाई इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा, ये हमारा वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। और ओमेगा क्या करता है, नीचे से बाउंड करता है कि हाँ भाई इससे कम तो नहीं लेगा, इससे ज़्यादा ही लेगा टाइम, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स कह लो या फिर उसको कुछ भी कह सकते हैं, फैक्ट्स ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब अगर हमको कुछ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे हमें कुछ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ दिए हुए हैं, सपोज दिया हुआ है n²/2, n²/4, 2n, 3n, 3n², 4n³, ऐसे मान लो जितने भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग देखें या फिर इसको हम एक सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे तो किसका ओमेगा हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे n है, यहाँ पे n² है, यहाँ पे n³ है। तो अगर हम लोग ध्यान दें, ओमेगा क्या करता है, नीचे से बाउंड करता है। तो नीचे से बाउंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक लोअर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को लिखना होगा, ठीक है। तो लोअर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा n, ठीक है। ओमेगा n लिख सकते हैं। इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये सारे ओमेगा n में आ सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जितने भी हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सारे ओमेगा n से ऊपर हैं, ठीक है। और ओमेगा n अपना करता क्या है, नीचे से बाउंड करता है। अगर ये है ओमेगा n है अपना, ठीक है, तो अगर n² हुआ तो इधर जाएगा, अगर n³ है तो इधर जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब एक फैक्ट ये है कि सॉरी if Fn is equals to omega of Gn, then Gn equals to बिगो ऑफ Fn। कैसे, सपोज जैसे हमारा एक एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे यही, ठीक है, ये वाला 2n+3 वाला, इसका हम लोग ओमेगा क्या निकालेंगे, ओमेगा निकालेंगे n, ओमेगा n है, ठीक है। अब अगर ओमेगा n क्या है, एक लोअर बाउंड है, ठीक है। अब अगर हम लोअर बाउंड को प्रेफर करें, सपोज कि हमारा ये क्या कहते हैं, ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको हम लोग Fn नाम दे दिए, ठीक है। अब अगर हम इसको Fn नाम दे दिए तो इसका बिगो क्या होगा, इसका बिगो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये वाला। अगर मैं आपको क्लियरली समझाऊं इस लाइन का मतलब, ठीक है, ये लाइन कह रहा है कि हमारा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का एक्सप्रेशन है, और ये हमारा क्या कहते हैं, ओमेगा का एक्सप्रेशन है। चलो ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट में ये लाइन में क्या कह रहा है कि अगर ये ट्रू है, मतलब Fn ओमेगा ऑफ Gn है, ठीक है, तो क्या होगा, तो Gn वाला जो लाइन है, Gn, ये इसका बिगो हो जाएगा, ये वाला बिगो है। तो सही बात है भाई, बिगो है ही, क्योंकि ये इसको अपर से बाउंड कर रहा है। समझ में आई बात। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है, ओमेगा नोटेशन इज यूज्ड, omega notation is useful when we have
लोअर बाउंड ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये जो लोअर बाउंड है इसका यूज क्या है, ठीक है, हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। इसका सिंपल सा फंडा है कि कहीं भी जहाँ भी जैसे कि उसका कोई एंड नहीं है। सपोज आप लोगों ने वो गेम खेला होगा क्रोम में, जब आपका क्रोम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है तो एक डायनासोर आता है जिसमें आपको हडल्स आते हैं और आपको उसको जंप कराना होता है। ये मान लीजिए हडल है तो आपको इससे जंप कराना है, इससे जंप कराना है, ठीक है। तो ये गेम आप लोगों को याद होगा, इससे कहीं एंड नहीं होता है। आपको जहाँ जितना आप स्कोर कर सकते हो कर लो, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग बी को फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओमेगा हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हाँ भाई आप कितना भी स्कोर करो इतना टाइम तो ये लेगा ही लेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज हमारा ये हर्डल 1 है, हर्डल 2, हर्डल 3, हर्डल 4, हर्डल 5, हर्डल 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अपना स्कोर है, स्कोर 0 है, ठीक है। अब ये तो इनफाइनाइट है, इधर कितना भी जाए। आप लोग मान लो यहाँ से गेम स्टार्ट हुआ, ठीक है, आप लोग क्रॉस करते गए करते गए करते गए, कहीं एक बार यहाँ पे हार गए, एक बार यहाँ पे हार गए, एक बार बहुत दूर आ गए, ठीक है। लेकिन अब इसका कहीं एंड तो है नहीं, तो हम लोग बी को इसका फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका ओमेगा फाइंड कर सकते हैं कि हाँ भाई गेम स्टार्ट हो गया मतलब इतना टाइम तो लगना ही लगना है, ठीक है, इससे कम लग ही नहीं सकता है। तो ऐसे जो भी इनफाइनाइट गेम होते हैं अपने, ओमेगा हम लोग वहाँ फाइंड कर सकते हैं। सो अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थीटा नोटेशन के बारे में। सो थैंक यू।